नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, सैनिक शासन आ चुका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, मुद्दा क्या था? मुद्दा तो आप देख ही रहे होंगे कि पिछले 3-4 महीनों से रिजर्वेशन को लेकर वहाँ पे मुद्दा चल रहा था, जिसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनके परिजन, उनको एक बहुत बड़ा हिस्सा रिजर्वेशन का मिल रहा था, लगभग 30%। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होता है और ये प्रोटेस्ट चलता रहता है। जैसे ही बड़ा होता है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना डिसीजन देता है कि यह 7% तक घटा दिया जाए, मतलब कि 30% या 40% जो भी उसको घटा के 7% कर दिया। आंदोलन फिर भी नहीं थमे और शेख हसीना ने इन आंदोलनकारियों को रज़ाकार कह दिया। रज़ाकार का मतलब होता है जो लूटपाट करते हैं, रेप करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, उन लोगों को कहा जाता है। जैसे कि हैदराबाद में वहाँ के निज़ाम ने प्रयोग किया था आज़ादी के दौरान। तो तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ के सेना प्रमुख ने कहा कि जो इंतरिम गवर्नमेंट है वो हम बनाएंगे और जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको आंदोलन करने दिया जाए, उन पर गोलीबारी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब शेख हसीना भारत के रूट से होते हुए जा रही हैं। भारत से उन्होंने मदद मांगी तो भारत सरकार ने उनके सुरक्षित वहाँ से रूट से निकालने की मांग को मान लिया है और अब शाम तक दिल्ली आ जाएंगी और दिल्ली से सीधे ब्रिटेन जा रही हैं, लंदन जा रही हैं। क्या क्या घटनाएं हुई हैं वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। आज की स्थिति कुछ आज के 50 साल पहले की स्थिति जैसी बन चुकी है, जो कि 1975 में बनी थी, जब शेख मुजीब रहमान, जो कि इनके पिताजी थे, उनकी हत्या की गई थी। गृह मंत्री के घर में जनता घुस गई, आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी। शेख मुजीब रहमान, जो कि बांग्लादेश के निर्माता हैं, जिस प्रकार से हमारे लिए गांधी जी हैं, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला, ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश के लिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बंगबंधु के नाम से भी लोग मोहब्बत के साथ कहते हैं। तो उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया और लाइव टेलीकास्ट किया गया इस चीज़ को। इस लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे आंदोलनकारी। अब भारत के लिए समस्या है। भारत के लिए सबसे पहले वहाँ हमारे जो नागरिक रहे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक चुनौती है। तो भारत सरकार ने पहले तो गाइडलाइन जारी कर दी कि कोई भी बांग्लादेश की यात्रा ना करे, कोई भी यात्रा ना करे, और जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं भारतीय, वो थोड़ा हमारे जो भारतीय उच्चायुक्त है उससे संपर्क में लगातार रहें और सतर्क रहें, थोड़ा अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत अस्थिरता का समय चल रहा है वहाँ पर। और दूसरी एक समस्या ये है कि एक बहुत बड़ी सीमा साझा करता है, एक बहुत बड़ी क्या, भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ ही साझा होती है, 4096 किलोमीटर की सीमा। तो BSF को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि काफ़ी अच्छे मुस्तैदी से तैनात रहें, क्योंकि ऐसे में आतंकवादी भी कई बार आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोग होंगे वो भी पलायन करेंगे, वो भी आएंगे, ये सारी समस्याएं चल रही हैं। आवामी लीग पार्टी है शेख हसीना जी की। शेख हसीना की जो आवामी लीग है उसके कार्यालय में लोग घुस गए, तोड़फोड़ की, आग लगा दी। उधर गृह मंत्रालय जला दिया, मतलब गृह मंत्री के घर में आग लगा दी, इधर आवामी लीग का ही ऑफिस जला दिया। साथ ही साथ सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और कहा है, गाइडलाइन जारी की, जो भी आंदोलनकारी हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा, आप लोग शांति बरतें, जिनकी भी हत्याएं हुई हैं उनकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और उन सबको न्याय मिलेगा। अभी तक बांग्लादेश में 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं पिछले 3 महीनों में, और पिछले 24 घंटों में 100 लोगों से ज़्यादा मर चुके हैं। बहुत स्थिति भयानक चल रही है इस समय। अंतरिम सरकार बनेगी, जैसे कि रिजर्वेशन बताया था, तो रिजर्वेशन 30% था, उसको घटा के 7% यद्यपि कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट शांत नहीं हुए। शेख हसीना की बात करें तो 1996 में ये सबसे पहले सत्ता में आई थी। हालांकि इनके पिता जो 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, हमने जब युद्ध किया था पाकिस्तान से, बांग्लादेश अलग हुआ था, तब वो प्रधानमंत्री वहाँ के बने थे। उसके बाद में 75 में वहाँ पे इमरजेंसी लग गई थी, सैनिक शासन आ गया था। 1996 में शेख हसीना भारत लौटी थी और फिर यहाँ पे बांग्लादेश में लौटी थी, चुनाव हुए थे और प्रधानमंत्री बन गई 1996 से लेकर 2001 तक, और फिर 2009 से लेकर अब तक वो प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो काफ़ी अस्थिरता का समय चल रहा है, तो भारत भी प्रभावित होगा ही, भारत की विदेश नीति प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी सैनिक शासन आएगा तो
लोकतंत्र, स्वतंत्रता, है ना, इन सब की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं इन सब का उल्लंघन होता है खुलेआम। तो भारत के लिए एक त्रासदी का समय है, क्योंकि शेख हसीना के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। जब भी वो बांग्लादेश की सत्ता में रही हैं तो हमारे संबंध बहुत सही रहे हैं और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हुई है। चाहे वो 100वां संविधान संशोधन हो, चाहे वो तीस्ता नदी को अभी बंटवारे को लेकर बात हुई थी कि इस पर एक कमीशन बनाया जाएगा, इस पर सही से बात होगी, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें चल रही हैं और जो भी बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं थोड़ा सतर्क रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और भारतीय उच्चायुक्त से लगातार संपर्क में रहें। चलते हैं, मिलते हैं। आप जो भी अपडेट होगी आपको शीघ्र ही आपको अवगत कराया जाएगा। जय हिंद।